Hello everyone. In this video, we will discuss some tags and attributes of HTML. Base font tag, comment tag and combining tag. Listen this video carefully. Let us start. First we will discuss base font tag. This tag determines the document base font size. ये टैग डॉक्यूमेंट के बेस फॉन्ट साइज़ का पता लगाता है. द साइज़ कैन बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7. बेस फॉन्ट के साइज़ की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 7 तक जा सकती है. इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेस फॉन्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड बेसिक फॉन्ट. बेसिक फॉन्ट मीन्स जो आपका वेब पेज होगा उसका जो बेस होगा वो किस कलर का होगा. दैट मीन्स उसका जो बेसिक फॉन्ट होगा वो किस कलर का होगा. तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट्स हैं दीज आर साइज, फेस एंड कलर. 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर. इट इज़ एन एम्प्टी टैग. अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एम्प्टी है या कंटेनर है तो आपका आंसर होगा एम्प्टी टैग. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. HTML से स्टार्ट करेंगे. मैंने यहाँ हेड और टाइटल को इंसर्ट नहीं किया है. उसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे. मैंने एक लाइन लिखी है दिस इज़ ए HTML पेज. अब हम इसमें बेस फॉन्ट साइज़ को वेरिएट करके देखेंगे. जैसे बेस फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 5 दिया है और एक लाइन दी है टेक्स्ट साइज़ इज़ 5, जिससे पता लग जाए कि आपका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 5 है. बेस फॉन्ट साइज़ इक्वल टू टेक्स्ट साइज़ इज़ 2. तो साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पे साइज़ इसका 2 दे दिया. बॉडी टैग को बंद करेंगे एंड देन HTML को भी क्लोज़ कर देंगे. एक और इसके बारे में फ़ीचर है. बेस फॉन्ट टैग जो है वो HTML 5 वर्जन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता. नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. फॉन्ट टैग. दिस टैग इज़ यूज टू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ टेक्स्ट. ये टैग टेक्स्ट के फ़ॉन्ट, कलर, स्टाइल, साइज़ को चेंज करने के लिए यूज़ होता है. इट चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट. देखिए ये सब वर्किंग जो है इसकी बेस फॉन्ट की तरह ही होती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर ये होगा कि सेगमेंट यानी कि पार्ट के लिए यूज़ होता है. टेक्स्ट के पार्ट के लिए यूज़ होता है यानी कि स्मॉल पार्ट के लिए. इट इज़ ए कंटेनर टैग. ये कंटेनर टैग है जबकि बेस फॉन्ट हमारा एम्प्टी टैग था. इसके एट्रीब्यूट्स हैं साइज़, फेस एंड कलर. ये सेम रहेंगे जो बेस फॉन्ट से सिमिलर है. बेस फॉन्ट जो जिस तरह से सपोर्ट नहीं करता था HTML को, फॉन्ट टैग भी सपोर्ट नहीं करता. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. HTML बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया. आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड इन. जो भी आपकी क्लास है वो आप राइट करेंगे. देन फॉन्ट कलर. यहाँ देखिए मैंने कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है. कलर दिया है यहाँ पे रेड और 10th क्लास या 10th स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर दिया है. एंड देन बॉडी टैग को क्लोज़ करेंगे, देन HTML को क्लोज़ करेंगे. अब जब आपका आउटपुट आएगा तो इसमें आपका फ़ॉन्ट कलर रेड कलर का होगा. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बॉडी टैग के बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ 7 दिया है, कलर ब्लू दिया है और फेस एरियल दिया है. ऐसे ही 10th स्टैंडर्ड सेम हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह लिखा है. बस इसमें फ़र्क ये है कि हमने तीनों एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके दिखाया है, साइज़, कलर एंड फेस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देंगे एंड देन बॉडी को भी क्लोज़ कर देंगे. आउटपुट में आपका जो 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ आएगा वो ब्लू कलर में आएगा. इसका साइज़ जो है अप टू 7 होगा एंड इसकी जो टाइप या फेस आप कहेंगे दैट इज़ एरियल फॉन्ट. Difference between base font and font tag. Base font tag is used for basic font size and color. It is used for whole page. Base font tag का यूज़ बेसिक फॉन्ट साइज, स्टाइल और कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है. ये कंप्लीट पेज या डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है. फॉन्ट टैग इज़ यूज फॉर चेंज द साइज, स्टाइल और कलर ऑफ टेक्स्ट. फॉन्ट टैग का यूज़ टेक्स्ट के साइज, स्टाइल और कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये स्मॉल सेगमेंट को ही चेंज करता है. द बेस फॉन्ट टैग टेक्स द सेम एट्रीब्यूट एज फॉन्ट बट ऑल द टेक्स्ट that follow it until a new tag affected that is encountered. बेस फॉन्ट टैग की तरह ही कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करता है जब तक इसमें कोई नया टैग अफेक्ट ना करे जो कि इसमें इंसर्ट किया जाता है. फॉन्ट ओनली अफेक्ट टेक्स्ट अप टू क्लोजिंग /फॉन्ट. फॉन्ट टैग का यूज़ या इफ़ेक्ट तब तक रहता है जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमेंट्स. कमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखने का एक वे होता है जिसमें हम जो एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, देन एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ कर रहे हैं एंड देन डॉट डॉट का यूज़ किया जाता है. और जो आपने कमेंट देना है वो लिखने के बाद एक स्पेस देने के बाद ही आप डॉट डॉट यूज़ करेंगे एंड देन
एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कमेंट टॉपिक। कमेंट्स आर वन टाइप ऑफ द टेक्सचुअल कंटेंट विच अपीयर इन योर HTML कोड बट नॉट रेंडर्ड बाय यूजर्स ब्राउज़र। कमेंट्स एक टेक्सचुअल कंटेंट होता है। टेक्सचुअल मीन्स उसमें कुछ लिखा होता है और जो कि HTML कोड में दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसे ब्राउज़र से रन करेंगे तो आपको ये शो नहीं होगा। कमेंट्स आर गिवन बिटवीन स्पेशल मार्कअप एलिमेंट। इन स्पेशल मार्कअप एलिमेंट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ यूज़ किया जाता है। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ यूज़र। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वेब ब्राउज़र के द्वारा दिखाया नहीं जाता वेब पेज पर तो इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ ये है कि ये यूज़र की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। दैट मीन्स यूज़र पढ़कर ये बता सकता है कमेंट को कि यहाँ पे कौन सा एक्शन किया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको नीचे एग्जांपल में समझाऊंगी। ब्राउज़र डज नॉट रीड द करैक्टर रिटन बिटवीन कमेंट करैक्टर सीक्वेंस। ब्राउज़र जो है वो इन एंगल ब्रैकेट और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ लिखे गए कमेंट करैक्टर सीक्वेंस के बीच में लिखे करैक्टर्स को रीड नहीं करता। ये पॉइंट आपको पहले भी डिस्कस कर दिया गया है। देयर मस्ट बी ए स्पेस आफ्टर द इनिशियल एंड बिफोर द फाइनल। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है उसको स्टार्ट करने के बाद और फाइनल करने से पहले आपका थोड़ा स्पेस देना कंपलसरी है। तो ये नीचे आपको एक एग्जाम्पल देके बताया गया है कि किस तरह से आप इसको राइट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे HTML बॉडी कमेंट राइट किया, दिस प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू कमेंट, देन इसको क्लोज किया। P टैग यूज़ किया हमने, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। BR यानी कि ब्रेक टैग यूज़ किया, आई रीड इन XYZ स्कूल, एंड देन P टैग को हमने क्लोज कर दिया। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज किया। अब जो आपका आउटपुट आएगा उसमें आपका ब्राउज़र किसे डिस्प्ले नहीं करेगा, जो आपका कमेंट सेक्शन दिया गया था, यानी कि दिस प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू कमेंट को। इसमें सिर्फ यूज़र की रीडेबिलिटी के लिए उसे पता लग सकता है कि ये प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो ये प्रोग्राम बनाया गया है कमेंट को शो करने के लिए। कंबाइनिंग टैग। HTML अलाउज यू टू कंबाइन वेरियस टैग्स टुगेदर सो एज टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट एंड इफेक्ट। कंबाइनिंग टैग का मीन्स होता है जब दो या दो से ज़्यादा टैग्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं तो उसे हम कंबाइनिंग टैग कहते हैं। HTML आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसके अंदर जैसे चाहें कंबाइन कर सकते हैं टैग्स को और जैसा चाहें रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट ले सकते हैं। यू कैन ट्राई एंड कंबाइन मैनी टैग्स। आप बहुत सारे टैग्स इसमें कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट H1 हेडिंग टू अपीयर इन ब्लू कलर, यू मे कंबाइन फ़ॉन्ट टैग विद H1 टैग एज फॉलोड। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम किस तरह से हेडिंग को कलर देंगे। तो इसमें जैसे इन्होंने ऊपर बताया कि H1 का यूज़ करना है, तो H1 हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है, तो हमने यहाँ पे H1 को राइट किया। देन इन्होंने राइट किया कि इसमें कलर ब्लू देना है, तो फ़ॉन्ट कलर इसमें आप गैप देंगे इक्वल ब्लू, ब्लू को कोट्स में देंगे, एंड देन एंगल ब्रैकेट बंद करने के बाद आप हेडिंग 1, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया हेडिंग 1 एंड देन फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया एंड देन H1 को क्लोज किया गया है। बस आपको याद ये रखना है कि जो आपका टैग पहले यूज़ किया गया है उसे आप बाद में क्लोज करेंगे, जो बाद में स्टार्ट किया गया है उसे पहले बंद करेंगे। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग को यूज़ करना है। कंप्यूटर इज़ ए पावरफुल मशीन, एक टेक्स्ट आपको इसमें राइट करना है। तो आइए देखते हैं। B टैग, I टैग एंड U टैग। B बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए और U अंडरलाइन के लिए यूज़ किया गया है। अब जो टेक्स्ट आपको दिया गया है दैट इज़ कंप्यूटर इज़ ए पावरफुल मशीन, उसे राइट करेंगे और सीक्वेंस आपका कैसे रहेगा। फर्स्ट आपने जो क्लोज किया है दैट इज़ U, जबकि हम ध्यान से देखिए जबकि हमने इसे लास्ट में यूज़ किया था। मिड में आपने यूज़ किया I को, तो हमने यहाँ पे I को मिड में ही क्लोज़ करना है। देन आपने स्टार्ट किया था B को यानी कि बोल्ड को, और हम इसे बंद करेंगे या क्लोज़ करेंगे लास्ट में। तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा B, I और U टैग को क्लोज़ करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।